बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। हम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 108 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 21 मई 2021 एंड इट इज़ फ्राइडे। अगर आज की मार्केट की क्लोजिंग की बात करें, मार्केट क्लोज हुई 45,914 पर। तकरीबन 340 पॉइंट मार्केट जो आज प्लस रही। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने हाई बनाया 45,948 का, और अगर लो की बात करते हैं 45,560 का मार्केट ने लो बनाया। KSE शेयर्स की बात करते हैं, तकरीबन 710 मिलियन का जो है वो काम देखा गया। आज की अगर हम लोग वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें खास तौर पर WTL, बाइको, एस्कोल के इलेक्ट्रिक, समिट बैंक, पाकिस्तान रिफाइनरी, एस्कर 9, इन्वेस्ट कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बैंक, यूनिटी फूड, NRSL, TRG वगैरह जो है वो शामिल है। ये अगर टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिसमें नेस्ले, वेज पाकिस्तान लिमिटेड, फिलिप्स मोरिस, सफाई टेक्सटाइल, इंडस मोटर, शील कॉर्पोरेशन, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी, होंडा एटलस, AKD कैपिटल, शिजान इंटरनेशनल, मारी पेट्रोलियम वगैरह जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो है अगर हम लोग टॉप लूजर्स की बात करते हैं, जिसमें आइसलैंड टेक्सटाइल मिल्स, बाटा पाकिस्तान, कोलगेट पामोलिव, पाकिस्तान टोबैको, SS ऑयल, इंडिया वाला शुगर मिल्स, खैबर टोबैको, जुबली इंश्योरेंस, वन नोबल्स और क्रिसेंट कॉटन मिल्स वगैरह जो है वो शामिल है। ये ठीक है। आप लोगों की तरफ आ जाते हैं, आप लोगों की क्या पोजीशन रही, और ख़ासतौर पर अगर हम लोग इसका थोड़ा सा मंथली व्यू भी कर लें आज की मार्केट का। पिछले महीने तकरीबन मार्केट जो है वो स्टार्ट हुई थी, जो इससे पिछला 22 अप्रैल आई थी, जो है वो डेट थी 44,929। उस वक्त KC 100 जो है एक महीने पहले 44,929 के लेवल पर थी, और आज जो है ये पहुंच गई है जी एक महीने के बाद 45,914 के लेवल पर। तकरीबन 1,000 पॉइंट जो है मोटे मोटे जो है हिसाब अगर लगाएं, तकरीबन 1,000 पॉइंट मार्केट के अंदर जो है वो इजाफा देखा गया, यानी मार्केट के अंदर 1,000 पॉइंट का इजाफा हुआ, इसके अंदर शामिल हो गई ये। ठीक है, मुख्तसरन अगर बात करूँ ये। ठीक है, पूरे महीने में अगर हम बात करें, बस ठीक है, होगी तकरीबन बात। आप लोगों की तरफ ही आते हैं कि आप लोगों के क्या क्वेश्चन है, और एज यूजुअल बार बार रिक्वेस्ट की जाती है, हैंड रेस की एक ऑप्शन है, उसको आप क्लिक करें, लेकिन क्लिक करने के बाद जो है वो यहाँ पर मौजूद भी रहे, ताकि जो ही आपका नंबर है, बल्कि आपका नाम लेने से पहले ही आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी जो है ना अनम्यूट करने की। आप पहले से अनम्यूट करके आप खामोशी से बैठ जाएं, जो ही मैं आपका नाम लूंगा तो आप फिर बोलना शुरू कर दें। तो इस तरह जो है वो जो हमारा टाइम ज़ाया होता है कि आप म्यूट करते करते भी 1 मिनट लगा देते हैं, वो टाइम हमारा बच जाएगा। जिसने हैंड रेस किया हुआ है वो अपनी बिल्कुल टू द पॉइंट या फोकस रहे कि किसी के क्वेश्चन के दौरान ही आपको इनविटेशन आ जाएगी कि आप अपने आप को अनम्यूट करें, ताकि फिर आप फौरी तौर पर जो है वो जवाब ले सकें। लेकिन कोशिश करें जिसका भी हैंड रेस हो उनके पीछे बच्चों के शोर या किसी और के शोर की आवाज़ ना आए। काइंडली इसको भी थोड़ा सा जो है, आप बड़े हो गए हैं सारे, कम अज़ कम थोड़ी प्रोफेशनल अप्रोच है वो अपने, शोर और नॉइस ना आए किसी के पीछे, ये अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, थैंक यू जी। डॉक्टर साजिद इकबाल साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, सवाल मेरा ये है कि बोनस शेयर और जो राइट शेयर्स हैं, उन दोनों का इफेक्ट जो है आफ्टर एक्स डेट सेम होता है या थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है? सर एक बोनस और दूसरा कौन सा? राइट शेयर्स, राइट शेयर्स। जी जी सर, इफेक्ट दोनों का सेम तो नहीं होता। जो बोनस शेयर है उसको तो अच्छा समझा जाता है, ये यानी एक पॉजिटिव साइन समझा जाता है। और कोई कंपनी जब बोनस देती है, और बोनस देने के बाद जब एक्स होती है, तो आम लोग ये समझते हैं कि ये बहुत अच्छा शेयर हो गया, इसने बड़ा अच्छा बोनस दिया है। जैसे आई थिंक अभी पीछे कुछ दिन पहले सर्विस इंडस्ट्री ने कोई बहुत बड़ा बोनस वगैरह जो दिया था, और इसका शेयर जो था वो एक 1200-1300 रुपये से एकदम आ गया 300 रुपये के करीब, यानी वो बोनस की वजह से एक्स हुआ ये। तो बहुत से लोगों ने जो है इसको इस रेट पर लेना पसंद किया कि इतना बड़ा बोनस दिया और नीचे आया और ये फिर वापस चला जाएगा। तो बोनस को एक पॉजिटिव समझा जाता है ये। ठीक है, और लेकिन जब राइट्स कंपनी देती है, तो राइट का तजर्बा इस मार्केट में इतना बुरा है, जिन जिन कंपनी ने राइट्स दिए उनका बुरा ही हाल हो गया। तकरीबन 99% अगर मैं कहूँ तो मैं गलत नहीं होगा, यानी कंपनी की अगर बात करें, 99% कंपनी ने जो है राइट के बाद उनका वो हाल हो गया कि जिन्होंने राइट लिया या जिन्होंने राइट का हशर देखा, तो वो बिल्कुल इससे मायूस हो गए। तो उसको एक नेगेटिव जो है वो समझा जाता है ये।
एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, बहुत सी कंपनी से राइट दी, आज उनका बुरा हाल हुआ हुआ है। बहरहाल उस तरफ हम नहीं जाते, तो आपको पता ही है सबको जो मार्केट में काम कर रहे हैं कि किस कंपनी ने कितने राइट्स दिए और उनका क्या हाल हुआ हुआ है। ठीक है, दोनों जो है डिफरेंट है ये। जी अली जाज भाई लाहौर से आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, एक तो ट्रिपल जीएल का पूछना था कि इसकी फ्रेश बाइंग कब बनेगी, और जी। सेकंड सर समिट बैंक में आज काफी वॉल्यूम लगा है, आपसे भी क्वेश्चन है और दरीफ भाई से भी क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन वॉल्यूम है है। समिट बैंक। अमित भाई। अच्छा जी। जी अली जाज भाई जो है ना ट्रिपल सी एल जब आएगा ना, अभी देखें कहाँ पर वो रुकेगा। जैसे आज नीचे आया, आज सही बात है इतने दिनों से वो बुलिश हुआ हुआ था, तो अब जो है वो थोड़ा सा बेयरिश होगा, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, फिर दोबारा रिवर्स करेगा ये। ठीक है, तो वो लेवल्स पे देखें कौन से बनते हैं, 16 पे बनेंगे, 15 बनेंगे। अब वो स्टडी करने के बाद टेक्निकल जो है आपको फिर गाइड करेंगे हम, अगर दोबारा कब उसके अंदर फ्रेश एंट्री बनती है ये। बहरहाल वो दोबारा रिवर्स करेगा, जिसके पास है वो ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि इसने आगे जाना है अभी। तो जाने का तरीका भी आज मैंने आपको बता दिया, कोई भी स्टॉक कैसे ऊपर जाता है ये हमारी मर्जी के मुताबिक सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता, थोड़ा सा बीच में उसने हिलना जुलना भी होता है। समिट बैंक की तो आज खबर थी, इस वजह से आज उसका जो है वो अपर लॉक भी लगा, क्योंकि कोई उसको खरीद रहा है, उसके 51% शेयर पे भी, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव इसको समझा गया और उसके अंदर जो है ना इस तरह लॉक भी लगाइए। जी इमरान खालिद साहब, सर आप बोले आप। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आज टीपीएल और मेरे पास डीएसएल था, वो मैंने ऑफलोड कर दिया आज, और गेल में एंट्री ली। आपने जो बताए थे अपना बाइंग जोन 8 रुपए 70 पैसे से लेकर 75 पैसे तक, उस पे तो नहीं ले सका, लेकिन 8 रुपए 83 पैसे में ले लिया है। अब काइंडली ये बताइए कि दो क्वेश्चन है कि सोमवार वाले दिन इसमें अकोमोलेशन कर लें, और या और दूसरी बात ये है कि ये कहाँ तक जाएगा, प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स वगैरह भी बता दें। थैंक यू। जी सर जो है ना ये रिकमेंडेड स्टॉक है, इसकी टेक्निकल स्टडी करने के बाद आपको जो है वो आपके पास रात को शीट आ जाएगी, बल्कि अब तो वीकेंड है, कल ही आपको जो है वो भेजूंगा प्रॉपर शीट कि इसका क्या करना है। फिलहाल तो मजीद ऐड ना करें, जो ऑलरेडी रखे हुए बस उन्हीं को होल्ड रखे, जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग लेवल बताऊंगा वहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें इसके लिए। जी रिजवान राहू साहब हैं सर, आप बोले आप। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, एक तो मुझे एक्चुअली एक दो बातें थोड़ा सा डिस्कस करनी थी। आज आप हमारे लीड हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे गाइड हैं। तो जब से मैंने आपको ज्वाइन किया है, मैंने अपनी तरफ से कभी कोई एक्शन नहीं लिया। इवन आपकी जो इंस्ट्रक्शन आती हैं वही फॉलो करता हूँ। आज मेरे दिल में मतलब 2-3 दिन से मैं एक चीज फॉलो कर रहा था, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, अगर आप उसको अलाउ करें, क्योंकि मैं खुद से नहीं। जैसे आज NRSL मतलब 18.20 से 30 के दरमियान 2-3 टाइम गया, फिर रिवर्स हुआ, या सरल जो है 249 पे गया, फिर 243 पे 3 टाइम आया। तो ऐसे में आप अलाउ, आप ऐसे करें कि जब ऊपर जाके बाई करवा के फिर नेक्स्ट नीचे जैसे आता है, क्योंकि आपको तो इतनी ऑब्जर्वेशन है मेरे ख्याल में, हमारे से मैंने 5 दिन में ये ऑब्जर्वेशन की है, तो आपकी इतनी हमारे से ज्यादा ऑब्जर्वेशन है। तो ऐसे आप सेल करवा के दोबारा बाई करवा लिया करें, जिन लोगों ने मतलब 2-2 महीने से लेके रखे हुए हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉफिट गेन करके दोबारा उन्हें ले लें नीचे। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बस यही मेरा क्वेश्चन था और आपकी राय चाहिए, क्योंकि आपकी इंस्ट्रक्शन नहीं थी तो मैंने नहीं किया ये काम। जी रिजवान साहब, वो असल में आपके पास थोड़ा टाइम होता है ना, तो आप एक एक स्टॉक को जो है वो इस तरह करके देख सकते हैं ना, सरल कैसे मूव कर रहा है, नारासल कैसे मूव कर रहा है, और वो भी इंट्राडे में आप थोड़ी देर बाद क्या है, थोड़ी देर बाद क्या है। मैंने इधर कम से कम 50 स्टॉक मेरी नज़र में होता है, और हर एक का मैं टेक्निकल एनालिसिस कर आता हूँ कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जो आपको 10%, 15%, 20% कम से कम कोई प्रॉफिट दे, वो उन पर मेरे स्टॉक की जो है वो नज़र होती है ये। ठीक है, तो अगर एक आध किसी पर नजर हो मेरी इंट्राडे वाले पर, तो फिर तो मैं बार बार आपको बता दूं कि ये अभी इस पर आया तो यहाँ पर ले ले, उतर जाए तो ये तो बहुत यदि के इतना यदि टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है, और बिल्कुल फोकस वाला जो है ना वो फिर एक ही स्टॉक का बंदा रह जाता है ये। इस तरह के तजर्बे आप लोग कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आप लोग थोड़ा जो है, अगर आपके पास टाइम हो, 1-2 स्टॉक पकड़े, बल्कि एक आधी पकड़े, उसको बार बार उसके साथ खेलते रहे, तो वो आपको अच्छा खासा आपको समझ भी आ जाएगी उस स्टॉक की। ये मैंने तो मोटा मोटा हिसाब लगाया हुआ, जैसे सरल आप मेरी लिस्ट पे देख लें, मैंने कब बाय करवाया था, बल्कि मेरा मैसेज आपके पास होगा, जहाँ तक मुझे याद है 230 रुपए का मैंने आपको बाय करवाया। फिलहाल उससे निकलने का टाइम नहीं है, जब निकलने का टाइम होगा तो मैं एक ही दफा आपको कहूंगा यहाँ पर आप उसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। ये आज भी मैंने आपको प्रॉफिट टेकिंग के मैसेज भेजे, इसका जब टाइम आएगा प्रॉफिट टेकिंग का, जब मैं करवाऊंगा, तो कम से कम आगे
जो परफॉर्मेंस में लिखा होता 10%, 20% आपने जो है वो कैपिटल गेन किया, ये तो 10%, 8%, 7%, 5%, इस पर मेरी नजर है। एक एक 2% का जो है वो बिल्कुल भी मैं काम नहीं करता ये। जी अल्ताफ भैया बैंक ऑफ से सर आप बोले। जिसका काई साहब। वालेकुम अस्सलाम। काई साहब, सिल्क बैंक काफी टाइम से मैंने होल्ड किया हुआ है, ये इसकी मूवमेंट कुछ बहुत सुस्त है ना, इसका क्या करूं सर? इसका होल्ड करूं या इसको स्टिल या कहीं पे इसके निकल जाऊं? और दूसरा सर, ये WTL की क्या समझ नहीं आती, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं बनती या इसको भी होल्ड कर लेना? इसके डबल मेरे पास काफी बड़ी क्वांटिटी में ना WTL और ये सिल्क का ना। नहीं समझ आया, दोबारा कौन सा वाला दूसरा? WTL सर, वर्ल्ड अच्छा टेलीकास्ट। वर्ल्ड कॉल, ठीक है ठीक है ठीक जी जी जी। जी। जो पहला जो है ना सिल्क बैंक, देखें आज जिस तरह उसकी खबर आई तो सिल्क बैंक की भी इसी तरह की खबरें चल रही थी कि सिल्क बैंक जो है वो कोई ले लेगा, खासतौर पर ये सिक्योरिटीज वाले जो है फाउंडेशन सिक्योरिटीज, फिर उन्होंने शायद उसको इनकार कर दिया तो इस वजह से वो रुक गया। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है, अब खबर यही थी कि बजट के बाद वो इसको ले लेंगे, जब इसी तरह की उसका भी खबर आ जाएगी समिट की तरह तो हो सकता है इसको भी एक आध लॉक लग जाए, जो आपकी शिकवे की ले वो सारे दूर हो जाएंगे। तो अब वो खबर वाली ये स्टॉक रह गए छोटे छोटे जो है। और बाकी जो है WTL जो है अभी तक तो वो ठीक है, ये यानी कि अभी तो ऊपर भी चला गया आज काफी। अभी आपका अब कढ़ाई खाने का टाइम करीब आने वाला है, तो आप पहले ही ना निकले ना, आप थोड़ा सब्र करें। अब उसने 1.81 का ब्रेकआउट दे दिया, तो जिस तरह ये ऊपर गया और उसने अपनी पोजीशन बरकरार रखी, तो अब ये जो 1.81 से इसका ऊपर जाना बहुत मुश्किल था, तो आप इसी तरह 1.81 से नीचे आना भी इसके लिए अब मुश्किल हो जाएगा। वो जो इसकी रेजिस्टेंस थी अब वो इसकी बनेगी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट, ठीक है। जब तक अब ये 1.81 से नीचे क्लोजिंग नहीं देता फिलहाल आपने इसको बेचना नहीं है ये, या जिसके पास भी है वो इसको फिलहाल ना बेचेंगे, ठीक है। अब जहां तक मुझे लग रहा है ये आगे जो है वो 2 रुपए का सफर जो है वो आने वाले हफ्ते में जो है वो करेगा ये, यानी मेरी एक्सपेक्टेशन है, गलत भी हो सकती है लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि इसने अब जाना ही। हम तो बार बार ही कह रहे हैं कि ये भी आहिस्ता आहिस्ता करके, जब बाकी IT सेक्टर निकल गया तो इस बेचारे का क्या कसूर है ये, ठीक है। कभी कभी स्टपनी भी यूज हो ही जाती है, तो ये भी एज स्टपनी के तौर पर होगा, इस्तेमाल हो जाएगा ये। जी अखलाक अहमद साहब सर आप बोले आप। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने पूछना था कि टॉम सेल आज सेल नहीं कर सका, 28 पे परचेज किया था, तो आपने आज प्रॉफिट टेकिंग का बोला था लेकिन अभी वो सेल नहीं हुआ। एक और दूसरा वो सेंचुरी पेपर काफी नीचे मतलब कि रुका हुआ है। जी 2 क्वेश्चन थे। जी सर, टॉम सेल अगर नहीं बेचा तो कोई परेशानी नहीं है। मैंने बिचवाया इसलिए था कि हमने तो 27 रुपए के लेकर मैंने कहा था 28 साढ़े 28 का फिलहाल निकाल दें, क्योंकि आगे रोल ओवर वीक है। तो आपको पता है रोल ओवर वीक में थोड़े बहुत ये रेगुलर स्टॉक्स भी थोड़ी सी करेक्शन में आ ही जाते हैं ये, ठीक है। यानी कि जिन्होंने अपना माल लेवरेज का क्लियर करना होता है तो ब्रोकर उनके रेगुलर स्टॉक्स भी क्लियर करते हैं, तो उन क्लियर के खाते में जो उनके अच्छे अच्छे स्टॉक होते हैं वो भी नीचे आ जाते हैं, जिसमें खास तौर पर हमने देखा कि कुछ स्टील सेक्टर के, कुछ जो है वो सीमेंट सेक्टर के अच्छे अच्छे स्टॉक भी इस रोल ओवर वीक में नीचे आते हैं। और इसकी वजह भी यही है कि लेवरेज का क्लियर करने के लिए उनके रेडी स्टॉक्स उनको बेचने पड़ते हैं जो बल्क क्वांटिटी में होते हैं अच्छे खासे। तो यही स्टॉक आपको भी थोड़े नीचे करके मिल जाएंगे, जैसे आज मैंने आपको जिन जिन स्टॉक्स के बिल्कुल बराबर में ही आपको प्रॉफिट टेकिंग करवाई कि आप फिलहाल निकल जाएं, वही स्टॉक आगे अगले हफ्ते में मुझे पूरा यकीन है आपको 2 रुपए 3 रुपए नीचे डिस्काउंट रेट पर मिल जाएंगे। टॉमसन भी अच्छा स्टॉक है, ये इतना नीचे है, इसमें आना कोई नहीं है बहुत। अगर नीचे आया तो 27 रुपए तक आएगा, इससे नीचे मुझे इसकी गुंजाइश नजर नहीं आती है। ऑलरेडी ये करेक्शन कर चुका है, अभी ये सिर्फ एकुमुलेशन जोन में लगा हुआ है ये बस। ठीक हो गया, एक टॉमसन ही था आपका। जी असगर अली साहब है, आपको जरा म्यूट कर रहा हूँ। जी असगर अली साहब, रिजवान मेहर साहब दोनों ही अनम्यूट करें फिलहाल। वालेकुम अस्सलाम। कैसा क्या हाल चाल है? ठीक है, चले उनकी बात करें सर। जी असगर साहब बोले। अच्छा सर, मैंने आज एक खबर बल्कि ब्रोशर से आया था NRSL का, उसमें लिखा हुआ था कि वो नेक्स्ट उनकी जो बोर्ड की मीटिंग हो रही है उसमें वो अपने जो शेयर है वो 5 रुपए से 10 टोटल पेड के शेयर है 3 करोड़ थे, मेरे ख्याल वो 15 करोड़ का 1.5 करोड़ कर रहे हैं। उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा इसकी वैल्यू पे? जी अभी मेरे पास वो खबर आई नहीं है। अगर वो अपने स्टॉक को स्प्लिट कर रहे हैं, ये अगर शेयर बढ़ा रहे तो फिर डेफिनेटली जितने परसेंटेज शेयर की बढ़ती है उतने परसेंटेज प्राइस भी डिस्काउंट हो जाती है ये, ठीक है। तो इस तरह होता है ये। तो बहरहाल फर्क कोई नहीं पड़ेगा, प्राइस नीचे आएगी तो शेयर भी तो आपके बढ़ जाएंगे ये।
तो वैल्यू उतनी तकरीबन सेम ही रहेगी, ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है ये। जी रिजवान मेहर साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम कैसे साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई साहब ये एवीएन की थोड़ी बताएंगे, इसकी एक्सटेट लग चुकी है, ये शो नहीं हो रही है। और सुजुकी के बारे में बताएं, आज उसकी बाइंग की है आपके कहने पे, तो इसको कल ये मंडे को और थोड़ी इसमें ऐड कर लूं या इस पे रुका रहो। जी रिजवान साहब उसको एवीएन आप इसकी वेबसाइट पर चेक करें ना, पीएसएक्स की। मेरे ख्याल में, मुझे अब सही कंफर्म नहीं है, 28 या 29 आई थिंक इसकी डेट है। ठीक है, अभी मेरे पास वो खुला हुआ नहीं है, वरना मैं आपको सही चेक करके बता दूं। बहरहाल आप देखिए, तो छोटे मोटे काम खुद भी कर लिया करें। पीएसएक्स की वेबसाइट पर जाएं या kcstocks.com में चले जाएं, या एप्लीकेशंस हैं, एससीएस ट्रेड वालों की भी एप्लीकेशन है, और भी एप्लीकेशन है मोबाइल पर, आप वो इंस्टॉल करें। वो सारे डाटा आपको दे रहे होते हैं, ये वाले, ये छोटी मोटी चीज़ें, एक्स डेट किसकी कब है, और ये कितना बोनस दिया है, कितना डिविडेंड दिया, तो सारी आप लोगों को खुद भी, इतना तो स्टॉक मार्केट में हक भी बनता है आपका, इतना तो नॉलेज आपके पास बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए नॉलेज ये वाला। मैं इन चक्कर में नहीं पड़ता कि किसने कितना डिविडेंड, कितना क्या हिसाब किताब है। मेरे और एनालिसिस के इतने काम है कि मैं इस तरफ मेरी तवज्जो बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, अभी आएगी उसकी डेट, पहले कम थी, अब उन्होंने एक्सटेंड की थी, और आई थिंक मुझे मोटा मोटा याद आ रहा है कि 29 तारीख आई थिंक उनकी एक्स की डेट है ये। ठीक हो गया ये जी। जी राना अर्शद साहब सर, आप बोले आप। और पाक सूकी का आपने पूछा था, पाक सूकी अभी फिलहाल और बाय ना करें, जो ऑलरेडी बाय करवाया हुआ है बस उसी को होल्ड रखेंगे। जी राना अर्शद साहब सर, आप अनम्यूट करें आप। सैयद जवाद साहब सर, आप ही अनम्यूट करें। जी आप पहले बोले जी, जवाद भाई बोले। अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब। वालेकुम अस्सलाम। गाइस साहब वैसे तो आपके कहने पे आज बाइक को भी ऑफलोड हो गया और कैब पे वो भी ऑफलोड हो गया, लोड्स भी, ये अच्छा हो गया। और दूसरा ये पूछ रहा था कि कोसम में आज तेजी नजर आई, तो क्या इसमें लग रही है मूवमेंट? और दूसरा मैं यही पूछ रहा था कि ये एसटीपीएल जो है वो अभी है आगे मूवमेंट, क्योंकि मेरी तो 17 की परचेजिंग है, तो अभी इसको होल्ड ही रखूं? जी कोसम मैंने वो अभी आप पीछे कह ही रहे थे, कोसम भी अब आहिस्ता सा, सारी बात है, वो इतने टाइम से करेक्शन भी उसकी होगी, कंसोलिडेशन भी उसकी एंड लगी हुई है, तो अब तो आहिस्ता आहिस्ता उसको अब चलना चाहिए। तो ऐसे ही हुआ कि अब वो आहिस्ता सा चल रहा है, तो बेहतर हो जाएगा ये आगे मजीद। बाकी एसटीपीएल भी टाइम लगेगा, ये एसटीपीएल भी इसी तरह, अब वो भी कंसोलिडेशन फेज पर है, अब कब खत्म होता है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ही कंप्लीट होगा ये। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक जो होते हैं फिलहाल कोशिश क्या करें किसी अच्छे स्टॉक से रिप्लेस करने, वो ज्यादा बेहतर रहता है, बंदा इसमें फंसा रही है। ठीक है, जब देख रहे हैं कि अभी उसका टाइम नहीं पूरा हो रहा, बार बार वो यहाँ पर रुका हुआ है, तो इसका आसान सा तरीका ये है कि मारे स्किप, सारे नहीं तो 50% स्किप करके दूसरी तरफ आ जाए, उसके पैसे पूरे हो जाएंगे आपके ये। जी राना अर्शद साहब सर, आप बोले आप। अस्सलाम वालेकुम कायद साहब, मुझे पूछना था टीजीएल के बारे में, काइंडली इसका बता दीजिएगा क्या इसका फ्यूचर है। सर ये भी मैंने रिकमेंड किया हुआ है ना, स्टॉक लिस्ट में शामिल है, फिर आपको क्या परेशानी है। ठीक है, जब आपको जब उसमें है तो आपको आ जाएगी गाइड। जी मुमताज साहब हैं, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मुमताज अहमद शरीफ साहब, सॉरी वो ग्रीस भाई के जो फ्रेंड हैं, अभी मेरे जहन में आया, यही है जी। जी मुमताज अहमद साहब। सर बोले आप। जी दोबारा हो गया आप म्यूट, बोले जरा, अनम्यूट किया आपको। जी मुमताज अहमद शरीफ साहब सर, अनम्यूट करें आप, और आज की परफॉर्मेंस आप बताएं हमें। जी सर बोले आप। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज तो माशाल्लाह, हालांकि रोल ओवर वीक होता है लेकिन फिर भी आज बहुत ज़्यादा मतलब बाइंग हुई है, पॉजिटिव मार्केट थी। और आपने जो जो स्टॉक्स बताए थे, जो जो मुझे रिकमेंड किए थे आपने, वो बहुत सारे मैंने स्टॉक्स लिए भी हैं आज बाइंग प्राइस पे उस पर। और माशाल्लाह आपकी गाइडेंस की वजह से सर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, सारे जितने भी शेयर्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब इंशाल्लाह आप कोशिश करूँगा कि जब आप बताएं जब भी उसी वक्त लूँ मैं। वैसे अगर हर चीज़ में
चलते चलते अगर जैसे ही स्टॉक्स चल रहे होते हैं उसी वजह से अगर उस वक्त कूदते हैं उसमें बीच में, तो वो तो फिर पता ही नहीं चलता सर। उसको फिर लोअर लॉक लगाते लगाते भी बहुत ही वो लोअर लॉक लग जाता है, या फिर हम लोग स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है उसमें ना। तो ये आप बस आपने ही अभी सिखाया है हमको। बाकी तो हमने बहुत लॉस भी बर्दाश्त किए, लेकिन अब इंशाल्लाह आगे चल के इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपकी अगर रहनुमाई रही तो इंशाल्लाह स्टॉक्स में काम करते रहेंगे। और बहुत आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने हमको इस तरह से मतलब सिखाया हमको। बहुत शुक्रिया। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो जो ट्रिपल सीएल लिया था आपने, क्या किया उसको? ऊपर रखा हुआ है या क्या किया आपने आज उसको? सर वो बेच दिया सर। अच्छा, बेच दिया। वो तो बेच दिया था उसकी हाँ उसकी वो भी बेच दिया था, और जो बीजीएल था लोड था वो भी बेच दिया था, और जो आज आज आपने जो स्टॉक बताए उनमें से कुछ लिए थे मैंने। ठीक हो गया, चले इंशाल्लाह वो भी बेहतर हो जाएंगे और ये सारे स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही चलेंगे, कोई मसला नहीं। अगर 3 में से एक स्टॉक का कोई स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो जाता है तो वो कोई परेशानी वाली बात नहीं। उसका जो कैपिटल गेन टैक्स उन स्टॉक से आपको मिलेगा, इसके लॉस से वो सारी चीजें वो कवर हो जाएंगी, तो वो भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी अबू बकर सिद्दीक साहब हैं सर, आप बोले, आप अनम्यूट करो। मैं इसके साथ ही फारूक अहमद साहब, सर आपको भी अनम्यूट करो। मैं जी फारूक साहब सर आप बोले। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज आपने जितने भी स्टॉक बाइंग जोन में बताए और रिकमेंड किए, जैसे इमेज है, ट्रीट है या दूसरे, वो सारे बाइंग जोन से काफी नीचे आ गए हैं। तो होपफुली इसमें कोई रिस्क तो नहीं है, हम दोबारा उम्मीद करेंगे कि ये दोबारा ऊपर जाएंगे। और दूसरा, वेव भी आज आपने निकलवाया है, हालांकि उस पर आप बड़ा जोर देते हैं कि इसको 25 तक रखें, 25 तक जाएगा ये, इससे ऊपर भी जाएगा। ठीक है जी सर। जी सर इसी तरह ये है ना कि जैसे आपने देखा कि वॉल्यूम्स इतने थे, मार्केट इतनी प्लस थी, लेकिन अच्छे अच्छे स्टॉक सारे ही आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आ रहे थे। तो ये असरात नजर आ रहे थे आगे आने वाले रोल ओवर वीक के में। ये स्टॉक जो है वेव्स कल फिर जो है मंडे वाले दिन 20 रुपए से नीचे आएगा, आपको दोबारा बाय करवा दिया जाएगा। वही अमरेली जो आज आपको आज निकलवाया, कल को वही 36-37 पर आएगा तो दोबारा आपको बाय करवा लिया जाएगा। तो बाकी इनकी कोई टेंशन नहीं है। इमेज की तो आज मैंने आपको इतनी अच्छी छोटा सा वीडियो क्लिप भेजा, वो किस तरीके से ऊपर जा रहा है उसकी तो बिल्कुल भी परेशानी ना करेगा। जो मैंने लेवल बताया उस वीडियो में वो इस लेवल तक पहुंचेगा, टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन बड़े आराम से वहां से निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराए ना, हम बैठे हुए हम इसीलिए। जी अबू बकर सिद्दीक साहब सर आप बोले। हम जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इस तरह से है कि मैंने आज से 5 माह पहले लिया था शहीद, उसकी मेरी कॉस्ट है 16.61। ठीक है, तो अब उसका कंसोलिडेशन पीरियड तो पूरा हो चुका है, आपकी वीडियो आपने बताया था उसमें चार्ट में दिखाया था। तो अब उसको क्या करूं मैं, उसका कब तक वेट करना पड़ेगा उसका अंदाजन? सर अभी कंसोलिडेशन मुकम्मल उस तरह नहीं हुई, अभी जो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम की कंसोलिडेशन अभी भी उसकी रहती है। ये जब वो एक बड़े ब्रेकआउट देगा ना तो फिर उसके बाद जो है वो ऊपर निकलेगा। ये बड़ा ब्रेकआउट होगा इसका कम से कम 20 रुपए से ऊपर। और ये पिछले जितने भी इसके टाइम फ्रेम है ना उसकी जो है वो कंसोलिडेशन से तब ये निकलेगा। अभी ये छोटे छोटे जो टाइम फ्रेम होते हैं ना, जैसे आप लोग चार्ट के अंदर देखते हैं 1 मिनट की कैंडल और 5 मिनट की कैंडल, फिर इसके बाद अगला 30 जो है मिनट की कैंडल, तो ये सारे असल में टाइम फ्रेम है। ये अब ये देखना पड़ता है कोई स्टॉक अपने कौन सी कंसोलिडेशन से बाहर आया हुआ है, किस टाइम फ्रेम की जो है उसकी करेक्शन कंप्लीट हुई है, उसके हिसाब से उसको लेके चलना होता है। छोटे टाइम फ्रेम की उसकी करेक्शन होगी, अब छोटे के बाद उसका अगला स्टेप है, फिर अगला स्टेप है, तो ये सारे बैरियर कंप्लीट करता जाएगा तो फिर एक बड़ी रैली जो है वो बनाएगा। फिलहाल अभी भी आपके सब्र का इम्तिहान है, आप जो है फिलहाल वजीफा जारी रखिए, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। जी हसन अहमद खान साहब लाहौर से और तारिक साहब रावलपिंडी से, दोनों अपने आपको फिलहाल अनम्यूट करें और हसन साहब बोले सर। जी तारिक साहब आप बोले पहले, हसन साहब आप ही अनम्यूट करें। जी जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर मैंने आपके कहने में सर वो फौजी फूड को चेंज करके ना ले दिया था एमएच, उसमें मुझे तो फौजी फूड का नुकसान मेरा तो पूरा हो गया, जब के ऊपर ही हो गया, फायदा ही हो गया। अब सर मैं फंसा हूँ इसमें एलटीपी में, एसएलटीपी में और दूसरा ट्रीज में सर, ये तो ट्रीज है सर कॉर्पोरेशन, इसमें फंसा हूँ, इसको किसका चेंज करूँ सर?
सर फिलहाल इन दोनों को जो है ना बिल्कुल भी चेंज ना करें, ट्रीट भी अभी बेहतर हो जाएगा, अभी ट्रीट बुलिश ट्रेंड में है, आज थोड़ा सा नीचे आ गया लेकिन वो भी इसकी छोटी सी करेक्शन दी है, उसके बाद आप देखेंगे ये फिर दोबारा अपना सफर जो आप कंटिन्यू करेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये चलता जाएगा ऊपर, ये फिर नीचे आएगा फिर ऊपर, जैसे बिल्कुल आज जैसे मूवमेंट आपके साथ शेयर की इमेज की वैसे ये भी चलता जाएगा और अपने लेवल पर ये पहुंचेगा जो इसके बड़े टारगेट चाहिए। फिलहाल दोनों को आप होल्ड करके रखें, STPL को भी फिलहाल ना बेचे, इसको भी रखें फिलहाल। जी हसन अहमद खान साहब सर आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो अभी स्टार्ट हो रहा है रोल ओवर वीक, उसके बाद बजट वीक है, तो आप और अदरीस साहब इस बजट वीक को आप किस तरह से लेते हैं, मार्केट किस तरह बिहेव करेगी, थोड़ा सा हमें ओवरव्यू दे दें एक तो। दूसरा सर आपने इमेज का बड़ा अच्छा आपने वो एक बताया कि कैसे वो ऊपर गया है, और मैं GGL भी सेम इसी तरह ही गया है, GGL वो भी सेम यही स्टोरी लग रही है। तो ये इमेज मेरे पास है, वैसे मैंने अभी सेल नहीं किया, तो आप क्या समझते हैं, अभी इसको होल्ड करें फर्दर? बस ये 2 क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिए इमेज है वो ठीक है, ये ठीक है। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि जब तक उसका जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो जाता वहां तक ये आहिस्ता आहिस्ता करके, ये एक ही तरीका है वारदात है, बस इसको तरीका वारदात समझे। हर स्टॉक किसी तरह ही जाता है स्टॉक मार्केट में, एक ही साइंस है और कोई 2-4 साइंसें नहीं है, बस एक ही साइंस है। किसी भी स्टॉक मार्केट ने आपको पैसा देना है, जरूर देना है पैसा, लेकिन उसका पैसा देने का तरीका यही है जो मैंने आज आपको एक छोटे से वीडियो क्लिप में जो है वो समझाया, ये ठीक है। इस तरह स्टॉक मार्केट आपको पैसे देती है, ये कभी भी आपको एकदम से इकट्ठे पैसे कभी भी नहीं देती, थोड़े थोड़े करके आपको ऐसे देगी पैसे के आप आधे रह जाएंगे बीच में से, आधे बीच में से निकल जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, कुछ बीच में चढ़ेंगे, ऐसे ही लगा रहेगा सिलसिला ये, ठीक है। तो ये सब सारे स्टॉक्स को उठा के देख लिया, अगर ऐसा ना हो तो फिर आप मुझे बताएं कि जी शाज़र नाजर एक आध कोई हुंडा किस्म का स्टॉक होता है वो इसको फॉलो नहीं करता, वो तो जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस सारे के साथ लगा आया है, सारे बैंक भाई एक जैसे नहीं होते, एक आध कोई बीच में से अजीब सा भी निकल आता है ये वाला, ठीक है। जरूरी नहीं है सारी अम्मा अब्बा की तरह चिट्टे हो, एक आध कोई काला भी बीच में से निकल ही आता है ये, तो ऐसे ऐसे हो सकता है बीच में, ठीक है, लेकिन 80% केस में जो है वो ऐसे ही होता है ये, ठीक है। और बाकी जो है बजट पे बिल्कुल जिस तरह मार्केट अभी चल रही है वोलेटाइल, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ऐसे ही आगे भी बजट में भी जो है वो रहेगा ये सिलसिला। फिर बजट के बाद जुलाई अगस्त में जाके मार्केट सही खुलेगी, जिसको हम कहेंगे ना सही खुलती है मार्केट, वो फिर आपको सही मजा आएगा ये। जी लियाकत अली साहब सदकाबाद से सर आप बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब कैसे हैं? क्वेश्चन तो ऐसा कोई खास नहीं है। कल मेरी अदरीस साहब से बात हुई थी तो वो एक गाना याद आ गया मुझे, तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे। तो तबीयत तो मैंने देख के तो मुझे बड़ा तरस आया, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे पता चला कि मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ मेंबर साथी बड़ी अजीब किस्म की लैंग्वेज उनसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आपके वजह से उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये फैमिली है माशाल्लाह, मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों से एज में बड़े होंगे, तो थोड़ा सा एहतियात कर लिया करें। तो बस यही मैंने रिक्वेस्ट करनी थी, क्योंकि मैं कल से ज़रा देख रहा था कि वो पंजाबी बंदे हैं, जान दे देंगे ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है ना। बस ये मेरी रिक्वेस्ट थी दोस्तों से। बाकी तो ये सिलसिला चलता रहेगा। ये चस्के वाली बात है, रहा उनसे भी नहीं जाता। मैंने उनको भी कहा था कि रहा आपसे भी नहीं जाता, आप थोड़े दिन रेस्ट कर लें, लेकिन वो फिर जाहिर है दोस्तों के फोन और ये वो कुछ हमारी बहनें हैं उनके भी फोन जाते हैं, कहते नहीं रहा जाता, बस बैठ जाता हूँ। तो ये बस मेरी रिक्वेस्ट थी, इनको कहें जरा हाथ हल्का रखें, तो मार्केट तो चलती रहेगी जिंदगी के साथ साथ। थैंक यू। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असल में लोग भी जो है ना वो अपने लॉसेस की वजह से या अपने जो है वो जल्दी की वजह से कुछ नुकसान उठाते हैं, लेकिन वो भी है कि बरास कहाँ पर निकाले, वो सारी बात है, किसी ना किसी को तो उन्होंने सुनाना होता है ये, तो इसीलिए हमने ग्रुप ओपन रखा होता है। चले जो अपना कम से कम और नहीं तो यही बड़ी अपनी बरास निकाल रहे हैं, ये तो बेहतर है। चले थोड़ी एहतियात क्या करें ग्रुप के अंदर, तो इसीलिए बहुत दफ़ा जो है मुझे ग्रुप जो है ना म्यूट करना पड़ जाता है, इसी वजह से कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, तो वो फिर इंपॉर्टेंट मैसेजेस रह जाते हैं ये। जी राउश किंग साहब सर आप अनम्यूट करें, और फाद साहब आप भी अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम।
जी मैंने आपका ग्रुप कल ही ज्वाइन किया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे 3 सवाल थे मेरे पास। एक ATRL का था कि ATRL मैंने दोबारा सेल करके 238 पे दोबारा उसको बाई किया है 239 पे, क्योंकि वो काफी वॉल्यूम आ रहा था तो ऊपर निकल गया था। तो इसका क्या आगे का फ्यूचर है? और दूसरा मुझे TRG का पूछना था कि इसको मेरी 171 की बाइंग है तो ये वहीं पे आगे पीछे घूम रहा है, तो इसका क्या फ्यूचर है? ठीक है। थैंक यू। जी सर, ATRL तो आज तेज हुआ था ना, ये काफी देर से कंसोलिडेशन पोजीशन पर ही था। जो ये रुका हुआ था 218 220 के दरमियान यहाँ पर, तो आज इसने जो है ये फिर दोबारा एक अप ट्रेंड बनाया और आगे मंडे वाले दिन हो सकता है ये 4-5 शेयर पे ऊपर ही ओपन हो। ये अभी 236 पर इसकी क्लोजिंग हुई है ना, हाई इसने जो बनाया था 243 का, लेकिन उसके बाद ये नीचे आ गया। ये तो नीचे आने का मतलब यही है कि हुआ तो ये पॉजिटिव बंद है, तो नीचे आने का मतलब ये है कि सेलिंग प्रेशर भी साथ साथ जारी है। तो रोल ओवर वीक में भी हो सकता है इसमें भी सेलिंग प्रेशर आए, तो बेहतर यह है कि थोड़ा एहतियात के साथ इसके साथ जो है वो काम किया जाए। अगर आपको ये कल मंडे वाले दिन प्रॉफिट दे तो आप इसके अंदर लाजमी प्रॉफिट बुक करें। 242-243 पर जाए तो एक दफ़ा इधर से निकल आए और फिर जब दोबारा नीचे आ जाए 217-18 पर, वहां पर फिर आप इसको बाय कर लें, क्योंकि अगला वीक जो है कुछ इसी तरह मिक्स ही रहेगा। ये TRG जो है वो उसका भी आपको मेरा ख्याल है आपको मेरे चार्ट भी मिले होंगे, उसमें मैंने उसकी मूवमेंट को शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। तो खास तौर पर जो है ना जब ये आगे क्लोजिंग देगा जो है ना कम से कम 177 से ऊपर की, तो फिर उसके बाद एक और अप ट्रेंड जो है वो इसका जो है वो शुरू होगा, एक अच्छा अप ट्रेंड। लेकिन आगे रोल ओवर वीक का फिर बार बार इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है बहुत से लोगों ने TRG भी लेवरेज पर उठाया होगा ये, तो उनको भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो रेगुलर शेयर पर भी पड़ेगा। ये तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इसको हम थोड़ा सा नीचे आता हुआ देखें। तो नीचे जब आ जाए 20 रुपये 25 रुपये थोड़ा नीचे आए तो वहां पर आप इसको दोबारा भी बाय कर सकते हैं, वहां पर अच्छे रेट पर आपको ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ आएगा तो ये फिर एक बुलिश ट्रेंड बनाएगा। इसमें जाना है, अब इसके पीछे म्यूचुअल फंड्स आ गए और सारे आ गए, उन्होंने अपनी इंडेक्स लिस्ट में इसको शामिल किया हुआ है। तो आप ये इतनी जल्दी नीचे आने वाला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता करके आप इसने आगे 200 की तरफ जो है ना वो रैली बनानी है ये। जी राव शकील साहब आप अनम्यूट करें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, ये वेव्स की सर वो राइट शेयर सब्सक्राइब कराने चाहिए सर 15 रुपए के हिसाब से? 15 रुपये आपने जमा करवाने हैं उसके पैसे शेयर के साथ? हाँ जी सर, मशवरा ही मांग रहे हैं। जी जी सर। देखिए 15 रुपये आपने जमा कराने हैं, 4-4.5 रुपये का ऑलरेडी वो मूव कर रहा है, तो 15 और 4 19 रुपये का तो आपको पड़ ही गया तकरीबन 19.5 रुपये का। तो अभी वो 20 से 20.5 रुपये पर मूव कर रहा है, तो 1 रुपये के पीछे आप लाइन में भी लगेंगे और गर्मी भी खाएंगे। बेहतर यह है कि ना सब्सक्राइब करें ये। अगर कोई 2-4 रुपये का फर्क होता तो फिर तो ठीक है ये। हाँ अगर आपको 15 रुपये के ही पड़ रहा है सारी कॉस्ट के साथ और 5 रुपये ऊपर रेगुलर मूव कर रहा है, तो फिर तो आप लाजमी सब्सक्राइब करें। 1 रुपया 1.5 रुपया मैं इसको कोई वैल्यू नहीं समझता। जब आप जमा करवा लेंगे तो रेगुलर भी हो सकता है उस टाइम नीचे आ जाए, फिर क्या करेंगे आप ये? ठीक है, इसलिए छोड़ें। अगर आपके पास पड़ा हुआ है इसका राइट शेयर, उसको बेचे, वही पैसा इसके रेगुलर शेयर में डालें और वही आपको फायदा हो जाएगा ये। जी अब्बास हसन साहब सर आप बोले, आप अनम्यूट करें पहले। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर आपके आज आई थी कि 2 शेयर वो जो मेरे पास थे उनको बेचने के वो बिके नहीं है, तो फिर उसको क्या स्ट्रेटेजी हो गई? वो थे एक ESTL और दूसरा JCL, तो वो मैंने लगाता रहा हूँ मगर वो उससे नीचे जाता रहा है, तो वो बिका नहीं है मेरा शेयर। तो वो मंडे वाले दिन फिर उसको रखूं, होल्ड कर लूं, या मंडे से अर्ली मॉर्निंग उसको बेच दूं? जी सर आप मंडे को ही देखें। आप मेरे हिसाब से तो वो निकल गए, क्योंकि मैंने वही रेट बताए होते हैं जहाँ पर उसका जो है वो बायर खड़ा होता है, ताकि आप लोग फौरी तौर पर निकल जाइए। अब JSCL मैंने आपको भिजवाया, वो उसके बाद फौरन 70 पैसे या 80 पैसे नीचे आ गया ये वाला, तो वो अच्छा खासा फिर लॉस है ना ये। उस टाइम आपका प्रॉफिट में या बराबर में निकल रहा था ये। तो आप मंडे को ही देखें फिर उसको। मेरे कागजों में फिलहाल वो निकल गए हैं ये। ठीक है, जो मैंने कह दिया TP वो मेरे कागजों में निकल गया। अब आप बेचे ना, या बेचने में लेट हो गए या किसी काम में बिजी थे या जो भी था, अब आप उसका खुद ही फैसला करेंगे। जी मुकीम अशरफी साहब सर आप बोले, आप अनम्यूट करें पहले, और सिकंदर अली साहब भी आप भी अनम्यूट करें सर। हाँ जी सर बोले मुकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम
सर ये एंग्रो जो है पावर जनरेशन कादिरपुर, इसकी लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है ये? हाँ जी, ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए ये सारे ही अच्छे हैं, ये वाले जितने भी पावर सेक्टर के हैं सब भी अच्छे हैं ये, लेकिन सबसे अच्छा हमें तो कैपको और हबको ही अच्छे लगते हैं। अगर लेना है तो जो मोनीटर होते हैं क्लास के उन्हीं को ही बंदा पसंद करे तो ज़्यादा बेहतर है। तो मोनीटर इनके हबको और कैपको है, ठीक है। और ये तो बाकी पीछे बैक वेंचर जो होते हैं ये सारे बाकी बैक वेंचर हैं। ये बैक वेंचर को तो ना टीचर लिफ्ट कराते हैं ना कोई और लिफ्ट कराते हैं, तो बेहतर यह है कि उनसे ये अच्छे वाले स्टॉक आप ले लें। अगर आपने IPPs में से कोई स्टॉक लेना है, ये हबको या कैपको, बस दोनों ही अच्छे हैं और दोनों का फ्यूचर भी बहुत अच्छा है ये। जी सिकंदर अली साहब, सर आप बोले आप। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी सर। मैंने कल ही आपका ग्रुप ज्वाइन किया है, माशाल्लाह से आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो काइंडली मैंने आपसे 2-3 शेयर्स के बारे में पूछना था, क्योंकि मैंने कल ज्वाइन किया है तो ये मैंने आपसे पहले के बाय किए हुए हैं। एक टेली मैंने 17.65 का लिया हुआ है, पाक ऑक्सीजन 171 की बाइंग है, और आज मैंने समिट बैंक लिया है। तो काइंडली इन तीनों के बारे में अगर थोड़ा सा गाइड कर दें, थैंक यू। जी सर तकरीबन स्टॉक ठीक ही है। टैली अभी यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है, फिर उसके बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करेगा। ये अभी 16.49 की इसकी क्लोजिंग हुई है, और आगे आप देखेंगे जब ये क्लोजिंग देगा कम से कम 17.99 से ऊपर, तो फिर एक मजीद ये अप ट्रेंड बनाएगा। अभी तो ये जो 17.99 से होकर जो वापस आया है ना, अभी ये डाउन ट्रेंड में है। ये फिर थोड़ा सा यहाँ पर रुकेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, और उसके बाद ये दोबारा अप जाएगा। ये जैसे हमने इसका भी टारगेट रखा हुआ है कि इसको कम से कम 20 रुपए से ऊपर ऊपर जब वो जाना चाहिए, जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि आज जिस तरह IT सेक्टर चल रहा है तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, लेकिन एक तरीके से जाएगा, एकदम तो नहीं जाना इसने। आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो कछुए की चाल के साथ, कई लोगों को इसने रास्ते से उतार दिया, कई को इसने चढ़ा दिया, कई शुरू से ही जो है इसके अंदर बैठे हुए। जैसे ख़ास तौर पर आज जो है ना, अक्सर मैं देखता हूँ आप लोग ग्रुप के अंदर जो होते हैं, जब भी कोई स्टॉक अपर लॉक करता है या तेज हो जाता है, तो मैक्सिमम जो है ना जो लोगों की अप्रोच होती है वो एक मैसेज शेयर करते हैं कि एक रॉकेट सा बना होता है जी। फॉर एग्जांपल टैली अप, तो उसके साथ एक रॉकेट भी साथ लगाते हैं ये वाला। तो अब उसका तरीका ये होता है कि रॉकेट तो चले ठीक है, लेकिन अगर आपने रॉकेट की अंदर वाली सीट पर बैठे हुए हैं और उस रॉकेट के मजे ले रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप रॉकेट के परों के साथ या उसके टायर के साथ चिपके हुए हैं या अटके हुए हैं, वो वाला काम जो है वो जरा खराब है ये वाला। तो टैली के अंदर लोग, बहुत से लोग कंफर्टेबल बैठे हुए हैं उसके अंदर करके, कंफर्टेबल VIP सीट पर, जिन्होंने इसको 1.5 रुपए का ही लिया हुआ था अभी तक वो कंफर्टेबल सीट पर है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बीच बीच में अटके रहे, कोई 3 रुपए पर अटका, कोई 4 पर अटका, 5 पर उतर गया, फिर 6 पर अटका तो 5 पर निकल गया, तो इस तरह ये चलता रहेगा ये सिलसिला इसका, ठीक है। पाक ऑक्सी जो है वो भी बहुत अच्छा स्टॉक है, यानी कि अच्छे स्टॉक्स में उसका जो है वो शुमार है। ये अगर आपने लिया हुआ है इसको रखें। वक्ती ये जो है नीचे आया हुआ है क्योंकि 170 जो है 8 से यानी कि नीचे डाउन ट्रेंड इसने किया, वो करेक्शन है इसकी। ये अब जो इसकी यहाँ पर ये रुका हुआ है, ये सिर्फ थोड़ी सी कंसोलिडेशन फेज में रुका हुआ है, लेकिन थोड़े से दिनों के बाद आप देखेंगे यहाँ से ये जो ही क्लोजिंग देगा तकरीबन 163 से ऊपर तो ये भी ऊपर जो है वो निकल जाएगा। और तीसरा समिट बैंक जो है आज अपर लॉक लगा, तो कोशिश करें मंडे वाले दिन जो है जब ये थोड़ा ऊपर जाए आपको प्रॉफिट दे तो एक दफ़ा लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें ये, ठीक है। इस तरह पहले भी वो जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल आई थिंक बैंक था, बहुत से लोग उसके अंदर फंस गए इसी तरह की खबर पर, फिर वो एकदम से जब नीचे आया तो आपको फिर ये निकलने भी नहीं देते स्टॉक ये, ठीक है। अब खबर आ गई है ना, अब खबर आ गई है तो इसका मतलब ये है कि आप प्रॉफिट टेकिंग करें, आप साइड पर हो जाइए। अगर आप पहले ले लेते हो और बाद में खबर आती तो वो आप ज्यादा फायदे में रह जाते, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर को तो पहले ही पता होता है, उन्होंने पहले ही इसको उठा लिया, ये 80-90 पैसे उन्होंने सुबह सुबह इसको एकदम तेज कर दिया और फिर सारी आवाम को अपने पीछे लगा दिया ये। अब वो इसके साथ क्या करेंगे आप देख लें कि या तो वो फिर अपना माल आपको पकड़ाएंगे, और किस तरह पकड़ाएंगे आगे आने वाले दिनों में। इससे पहले हम देख चुके हैं बहुत से स्टॉक को इसी तरह उन्होंने माल पकड़ाया, लोगों को फंसा दिया ये, ठीक है। तो आप भी अब प्रॉफिट मिले तो निकलने वाली बात करें इसमें से। हाँ जी मुस्तफा साहब आपको अनम्यूट करूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ काजी साहब आवाज आ रही है? हाँ जी जी सर आ रही है आवाज। हाँ काजी साहब मुझे 3 क्वेश्चन करने थे आपसे। जी सर। एक तो ये आज WTL में बड़ा वॉल्यूम बना है, उसका क्या लगता है? दूसरा ये कि कैप्को की बाइंग जोन जरा बता दें आप मुझे। और तीसरा ये थी, एक मेरे पास बहुत पहले का फैसल बैंक पड़ा हुआ है, तो उसमें कुछ आप आइडिया दे सकते हैं मुझे?
सर किस रेट का लिया हुआ है कोई, आपने किस रेट का लिया हुआ है? हाँ सर, लिया तो मैंने खैर नीचे के रेट का है, 11:30 12 के रेट का। ठीक है। जी सर, WTL अगर आप मेरे थोड़े पुराने मेंबर हैं तो अपना मैसेज एक चेक करें, WTL के हवाले से मैंने क्या मैसेज किया, ये मैंने कब आपको बाय करवाया था। ये उस टाइम ये था 1 रुपया 35 पैसे या 1 रुपया 40 पैसे के दरमियान जब ये था, तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोग इसको बाय करें। वो इसका बाइंग जो है ना जोन था और वो लेने वाला रेट था इसका ये। अब तो ये निकल गया ऊपर, यहाँ पर है रिस्क, इसका पूरा पूरा रिस्क। ठीक है, तो रिस्क अब यहाँ पर या तो प्रॉफिट टेकिंग बनती है और वो भी अच्छी खासी परसेंटेज बनती है। अगर आपने उन लेवल्स पर जिन्होंने ले लिया था और अभी तक होल्ड किया हुआ है, वो तो ठीक ठाक कम अज कम मेरे हिसाब से 30% या 25% का प्रॉफिट उनको मिल रहा है। तो फिलहाल वो ना बेचें। फ्रेश बाइंग जिन्होंने करनी है वो लाजमी 1.81 का जो है वो स्टॉप लॉस लाजमी अपने जहन में रखें। इसका कैपको जो है वो ठीक है, अभी भी इस लेवल पर भी ठीक है, आप इसको बाय कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये जो है ना वो कंसोलिडेशन जोन में ही है, ये 38 रुपए से 40 रुपए के दरमियान आप इसको ले लें। जब ये पहुंचेगा तकरीबन 44 से ऊपर जब ये क्लोजिंग देगा तो फिर ये तेज हो जाएगा, उससे पहले पहले ये इसी तरह यही लटका रहेगा ये वाला। फैसल बैंक जो है रखने वाला स्टॉक है, जो है ना अच्छा बैंक है ये। ठीक है, तकरीबन सारी बैंक्स अच्छे हैं और इनकी जो है वो काम भी इनका अच्छा है, और फैसल बैंक का भी जो है ना वो ठीक है सिस्टम। अगर आपने नीचे वाले लेवल पर लिया हुआ है तो इसको होल्ड रखें, आगे इसके डिविडेंड शिविडेंड भी आपको मिलते होंगे तो वो एंजॉय करें ये। जी दानिश साहब कराची से, सर आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम काजी भाई। पहले तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया तमाम बातों के लिए। और मेरा सवाल सीधे था गुल अहमद के हवाले से। गुल अहमद ने जो एक्स उसका होने जा रहा है 20 जून को, इसमें 20% वो दिए थे बोनस शेयर, तो क्या इसको अवेल करना चाहिए या हम ना करें, या इसको परचेस करें इस रेट पर हम लोग? जी दानिश भाई, जो उसने डिविडेंड या बोनस देना है ना, बाहर से तो उसने कोई देना नहीं है, वो आप ही के पैसों से ही उसने आपको देना है। ठीक है, यानी कि अगर इस रेट पर, अगर आपने नीचे वाले लेवल पर इसको लिया हुआ है, जैसे अभी 48 रुपए का है, आप अगर चाह रहे हैं कि इसी रेट पर आप 48.81 का लेकर, हो सकता है एक्स रेट से पहले इसका यही रेट, अगर फॉर एग्जांपल आप इस रेट पर ले रहे हैं और इसलिए ले रहे हैं कि मैं इसका डिविडेंड बोनस एंजॉय करूंगा, तो जितना रेट ये डिविडेंड बोनस के पैसे या शेयर आपके पास आएंगे उतना ये माइनस में खुलेगा, ये तो बराबर बैलेंस तो बराबर हो जाएगा आपका। हाँ, अगर आपने नीचे वाले लेवल पर इसको लिया हुआ है 36-37 रुपए पर या 38 रुपए पर लिया हुआ है या इवन 40 रुपए पर आपने लिया हुआ है, फिर आप इसका जो है डिविडेंड बोनस को लाजमी इंजॉय करेंगे। ठीक है, और अगर इतने लेवल पर नहीं लिया हुआ, 1-2 रुपए के फर्क के साथ आपने लिया हुआ है, तो फिर मैं नहीं समझता कि आपको डिविडेंड बोनस जो है वो लेना चाहिए इसका ही। जी इदरीस भाई आप ही की तरफ आ रहा हूँ क्योंकि तकरीबन सवाल खत्म हो गया और उम्मीद है कि आज जल्दी हम फारिग हो जाएंगे। सर वालेकुम अस्सलाम। सर आज तबीयत तो साथ नहीं दे रही है, लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ कुछ लोगों का। डॉक्टर साजिद साहब ने आपसे सवाल पूछा था कि बोनस शेयर और राइट शेयर, इसका इफेक्ट क्या होता है। सर बोनस शेयर जो होता है कंपनी का प्रॉफिट होता है, जब कंपनी प्रॉफिट में होती है तो उस वक्त ये बोनस शेयर अलाउ होता है, लॉस में कंपनी कभी बोनस शेयर अलाउ नहीं करती। इदरीस भाई ये जरा माइक थोड़ा सा अगर पास करने तो ये आवाज बार बार ब्रेक हो रही है। ठीक, बोनस शेयर जो है कंपनी का प्रॉफिट होता है और उसी सूरत में वो देती है। बोनस जो है आप कंपनी प्रॉफिट में है अलाउ करता है SCCPBs को। राइट शेयर जो होता है कंपनी की जरूरत के तहत होता है। अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है या कोई और मकसद के लिए उसको कंपनी को एक्सपेंशन देनी है, कुछ करनी है, तो उस वक्त वो राइट इशू करते हैं। अच्छा, उसको राइट को इशू करने के बाद जो है ना वो कंपनी में एक्सपेंशन कर सकते हैं। दूसरी सूरत में, या अगर उसको अपने कर्जे उतारने तो उस सूरत में भी वो बोनस जो राइट शेयर इशू करते हैं। और बोनस शेयर टोटली जो होता है आपका डिविडेंड की शक्ल में होता है और ये उसका रिवार्ड होता है। अच्छा, इसके बाद जो है एक है खालिद इमरान साहब, उन्होंने कहा कि जी आज मैंने जो है ना PPL को बेच दिया और गेल को ले लिया, ये सारा काम ही इन्होंने गलत किया। कल मैंने यहीं पर कहा था कि अब PPL, OGDC, पॉल कैप और आपका जो है PSO का नंबर आ रहा है, तो आज आपने देखा भी था। कल मैंने बैंकिंग सेक्टर का भी कहा था इशारतन। अब मैं सारी बातें खुल के तो नहीं कह सकता, या तो मैं होम सर्विस शुरू कर दूं कि घर पे जाके हर एक को बता के आया करूं। तो ये जहां पर इसको बेचना होता है वहां ये लोग खरीदते हैं और जहां खरीदना होता है वहां ये बेचते हैं।
गेल के अंदर जो है ना अब एंट्री मेरे हिसाब से तो नहीं बनती, लेकिन इन्होंने पीपीएल सेल सही नहीं किया, क्योंकि देखें पीपीएल जो है ओजीडीसी के करीब करीब चल रहा है, आगे जाके दोनों बेहतर होने वाले हैं। बहरहाल इनकी मर्जी। अल्ताफ भाई ने आपसे सवाल पूछा है सिल्क बैंक और सबमिट बैंक का। तो सुबह सुबह जब मैंने मैसेज भेजा था तो सिल्क बैंक को ये रिप्लेस कर रहे थे, हमारे इमरान भट्ट साहब हैं, मैंने उनको सुबह सुबह ही रिप्लेस करवा दिया था। मैंने कहा कि सिल्क बैंक को आप फटाफट रिप्लेस कर लीजिए इस सबमिट बैंक के अंदर। अच्छा, अब होता क्या है कि सबमिट बैंक के अंदर जनाब लोग पूछ रहे हैं सर जी कहाँ पे खरीदूं, बाइंग जोन कहाँ पर है। वो अल्लाह के बंदे, वो कैप लगने वाला है, 10-15 पैसे नीचे रह गया है। उसका खरीदने का तरीका ये होता है कि आप उसको फौरी तौर के ऊपर जो है मार्केट रेट पर खरीद लें, बजाय इसके कि उसमें भी आप लिमिट लगा रहे हैं। ऐसे शेयर जो होते हैं ना लिमिट के अंदर नहीं मिला करते, फटाफट आपको डिसीजन लेना होता है और फौरी तौर पे आप जब भी बाइंग करने के लिए जाएं आप उसको फौरी तौर पर जो है मार्केट रेट डालें और फटाफट जितना भी रेट पे मिल जाता है। हाँ, अगर वो नीचे आ गया है उस जगह पे जाके फिर आप और नीचे ले सकते हैं। तो इसका ये तरीकाकार होता है। वो बार बार फोन करके पूछते हैं। अच्छा, एक साहब ने बड़ा मजे का काम किया, अब वो हाइपर भी कर देते हैं हमें, क्या लगा जी मैंने जो है ना सबमिट बैंक खरीद लिया और मैंने कैप पे बेच दिया। मैंने कहा फिर मिला के आपको 10-15 पैसे मिले होंगे ना। अब मैं दोबारा लेना चाह रहा हूँ, मैंने कहा अब तो नहीं मिलेगा, वो कैप लग गया। फिर आप क्या करूँ, मैंने कहा यार अपनी मर्जी करो, अब आपने जो करना है आप वो करो, इस बारे में जो है ना फिर हमसे ज्यादा ना पूछा करें आप। इसी तरह जो है हमारे मुस्तफ़ा भाई हैं, उन्होंने अभी पूछा है आपसे फैसल बैंक के बारे में। तो फैसल बैंक के बारे में इनको बता दूं कि फैसल बैंक को ये ना छोड़ें, अब ये इस्लामिक बैंकिंग में जा रहा है और ये शरिया में भी आ जाएगा, लिहाजा इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है और इसकी जो अर्निंग भी जो है ना 4-5 रुपए से ऊपर है। आगे जाके जो है ना ये और बेहतरी की तरफ जाएगा, तो फैसल बैंक को बिल्कुल ना छोड़े। दूसरी बात दूसरी बात जो है मैंने यहाँ पर बताए थे कि ये 4 सेक्टर जो नीचे रह गए हैं ये चलेंगे, बिल्कुल अब ये चलने का टाइम इनका आ गया है। अच्छा, अभी जो है ना आपने एक छोटी सी बात की है बैक बेंचर वाली, तो मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ। टीचर जो है ना जो आगे बैठे हो तो उन्हीं को लाइक करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि पीछे भी टैलेंट होता है। ये मेरे साथ हुआ करता था जब मैं लॉ कॉलेज में पढ़ता था, एसएम लॉ कॉलेज कराची में। तो होता यह था कि फ्रंट पे जो है ना तमाम खवातीन बैठी होती थी। अब उन्होंने तो जाहिर है वो तो परफ्यूम में नहा के आती थी, मैं तो गरीब घर का था, मैं तो पैदल चल के जाता था, मुझे पता कोई गाड़ी भी नहीं थी। मैंने जाना तो मैं पसीनों में नहाया हुआ था, तो मुझे जगह ही पीछे मिलती थी। टीचर से मैं सवाल पूछता था, वो मुझे उसका जवाब देने के बजाय जो है ना सामने जो फ्रंट पे होते थे उनकी सुन रहा होता था। मैं कहा सर जी हमारी भी सुन लें। वो मुझे क्लास से निकाल दिया करते थे अक्सर, कहते आप मेरी क्लास में नहीं रहे। अब रिजल्ट जब आया तो टोटल 17 पास हुए, 17 में सबसे ज्यादा नंबर मेरे थे। अब मैं जाके जो है ना फ्रंट पर बैठा, उन्होंने मुझे उठा के फिर पीछे बिठा दिया, कहना कि आप बैक बेंच पे ही बैठेंगे। मैंने कहा मैं बैक बेंच पे क्यों बैठूंगा, मैंने कहा आपकी चेतियां तो सब फेल हो गई। बार वो टीचर साहब ने जो है ना मुझसे जाती हैसियत में जो है ना बस वो मामला इतने बढ़ गए, उन्होंने कहा फिर भी उन्हें मुझे क्लास से निकाल दिया। बहरहाल ये होता है, लेकिन टीचर को कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए और स्टूडेंट्स को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनसे बदतमीजी करें। लेकिन ये है कि बैक बेंच पे बैठने वाले भी कुछ सीखने के लिए आते हैं। मैं वहाँ पढ़ने के लिए जाया करता था, वो वहाँ पे टाइम इंजॉय करने के लिए आया करते थे। फिर बाद में बहुत सारी मिली हैं, उनमें से चंद एक वकील बनी है, बाकी तो कोई भी नहीं बनी। बहरहाल ये होता है लाइफ के अंदर ऐसा, तो सबको ही देख लेना चाहिए। अच्छा, आज जो है ना ये मार्केट अब जो है रोल ओवर वीक आ रहा है, तो आप थोड़ा सा जो है ना कॉन्शियस होकर काम किए। देखिए अभी टेक्नोलॉजी को जो है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी का वेट है काफी, और ये बार बार जो है ना टेक्नोलॉजी को ऊपर लेकर जा रहे हैं, नीचे लेकर आते हैं। अब ये हो क्या रहा है कि इन्होंने आजकल नेट सोल पकड़ा हुआ है और वो उसको ऊपर चला रहे हैं। क्या है कि नेट सोल का वेट तो है नहीं इंडेक्स के अंदर, उसके ऊपर जाने से उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। आज ये जो कुछ भी हुआ, ये बैंक्स चले थे आपके, या आपका जो है पीपीएल, ये ऑयल एंड सेक्टर चला था, ऑयल सेक्टर चला था, शेल चला था। फिर उसके बाद जो है ना थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर कोशिश होके काम करें हैस्कोल के अंदर, ये ना हो के फंस जाएं। क्योंकि मैंने तो अपने तौर पे जो है ना सारा कुछ ढूंढा है, मुझे कुछ नहीं मिला इसके अंदर कि ये आया कंपनी कौन है, कौन इसको खरीद रही है। तो मैं थोड़ा सा लोगों को यही कहूँगा कि आंखें खुली रखें
ज्यादा के चक्कर में मत पड़े कि जी अब ये चल गया है तो अब ये जनाब वैल्यू ऊपर चला जाएगा और हमारे अगले पिछले सारे लॉसेस खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। बाइको में आज क्या हुआ देख लीजिए कि वो जो है ना खबर जो है झूठ साबित हो गई। अब ये बाइको नीचे की तरफ आ गया है। तो कोई बात नहीं है, इस तरह के चलते हैं ये सिलसिले। दूसरी बात ये है कि अभी एक साहब हमारे पूछ रहे थे कि वेव्स का जो है राइट भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर राइट इनको मिला है, पहले के पास वेव रखे हुए थे, फिर तो ये इन्हें 10 रुपए का मिला है, 5 रुपए उसके साथ मिले हैं, इनको प्रीमियम देना है, तो ये 15 रुपए में भर दे, 20 रुपए का बिक रहा है। और अगर ये मार्केट से खरीद के भरना चाह रहे हैं तो फिर ये ना खरीदें, फिर तो कोई फायदा नहीं, फिर तो आप वाली बात सही है, 1 रुपया 1.5 रुपये ही मिलेगा। तो राइट जो है ना उस सूरत में भरे हैं कि इनको एट पार पे मिले या उनको पहले से खरीदा हुआ जब मिले। अब इस वक्त जो है ना मार्केट से मैं तो ये कहूँगा कि अपना पैसा आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता निकालते जाएं, क्योंकि अब रोल ओवर वीक भी है। इसके बाद जो है अच्छा हाँ, बजट सेशन के बारे में पूछा किसने कि बजट का क्या इफेक्ट होता है। बजट से पहले ये होता है 10 तरह की र्यूमर्स आएगी कि स्टॉक मार्केट ने ये वाली सजेशन दी है कि कैपिटल गेन टैक्स खत्म कर दिया जाए, इसको कम कर दिया जाए। दूसरे दिन छपेगी जी हाँ इसको कम भी कर दिया है, इतना कम कर दिया है। अगले दिन पता चलेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सिलसिले इस तरह ही चलते रहेंगे। उसके बाद जब बजट आ जाएगा उसके अंदर अगर टैक्सेस बढ़ गए होंगे तो फिर ये तो मार्केट लग जाएगी बिल्कुल नीचे, फिर इसके अंदर जो है ना काफ़ी मसला होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि जहाँ जहाँ लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है वो उसको प्रॉफिट को बुक करते रहे। आज भी मैंने जो है ना कुछ लोगों के फ़ोन आए थे तो मैंने काफ़ी माल सेल करवाता रहा। मैंने कहा तुम ये बेचते रहो, प्रॉफिट मिल रहा है, पैसा जमा रखो, कोई मसला नहीं है, आगे जाके इंशाल्लाह अच्छे अच्छे आइटम ले लेंगे। अच्छा जी, आप पूछ रहे हैं टीजीएल का क्या फ्यूचर है। तो फ्यूचर तो इंसान अपना भी नहीं बता सकता, लेकिन देखो मेरे भाई 80-82 रुपये से ये चल कर जो है आपका 102 103 पर आ गया है। और क्या फ्यूचर चाहते हैं आप क्या चाहते हैं कि ये 200 रुपये का हो जाए। तो भाईजान ये फ्यूचर इसका बुरा नहीं है, ये देखा करें। अब ये यहाँ तक 102-3 पर आ गया, अगर यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लें 50% आपके पास जो है उसको बेच दिया करें और 50% को जो है आप रखें। अगर और ऊपर जाए तो ऊपर जाके बेचिएगा, नहीं तो 50% जब आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, अगर ये नीचे भी आएगा तो आप उस सूरत में लॉस में नहीं होंगे। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सॉरी सर, ये स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। अच्छा, अभी जो है सातनाबाद से जो हमारे भाई बात कर रहे थे ना, वो ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो बल्कि मेरे बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो है ना काफी देर तक मुझसे फोन पे बात हुई थी। तो मैंने कुछ बातें उन्हें बता दी कि मेरे पास फोन आते हैं इस तरह के अजीब व गरीब किस्म के फोन आते हैं। एक साहब का फोन आया, 2 मिनट चाहिए आपसे। मैंने कहा जी बोले, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि जी बोले। मैंने कहा जी, कह रहे आपकी तारीफ करनी थी। मैंने कहा अच्छा हो गए, चले। वो ऐसी बात है, मैंने आपके कहने पे ये लिया, मुझे इतना लॉस हो गया, मुझे ये फायदा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मैंने कहा अच्छा जो बात है वो बोले। कह रहे वो उसके लिए तो मैं 2 मिनट आपसे अलग लूंगा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, जो तुझे बात कहनी है यहाँ कह दे, उसके लिए अलग से टाइम लेगा, पता नहीं मैं कहाँ होऊंगा कहाँ नहीं होऊंगा। तो उस बात उस बात के ऊपर वो कह रहे थे। तो खैर कोई बात नहीं, सब तरह के लोग होते हैं। अच्छा आप ये देखें, इस मार्केट के अंदर इस टाइप के अगर लोग हैं ना, इनको तो मार्केट से निकाल देना चाहिए। मार्केट का टाइम, मार्केट बंद कब होगी यार, जिसको यही नहीं पता उसको मार्केट में काम करने का क्या राइट बनता है। इस तरह के बिल्कुल जो है ना बेवकूफ़ वाले सवाल करके आप लोग जो है ना अपने आप को जाहिर कर देते हैं कि यार हमें तो कुछ भी नहीं पता। आप अपना पैसा किसी को देकर आ गए, वहां रख कर आ गए हैं पैसा, और आपको यही नहीं पता कि वो बंदा है कौन, मार्केट की टाइमिंग क्या है, क्या करना है। तो इसका मतलब तो बस अल्लाह ही हाफिज है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप को डिसिप्लिन करें। डिसिप्लिन करेंगे तो आप कुछ कर सकते हैं। टाइम पर आप सोकर उठें और फिर उसके बाद जो है मार्केट वॉच करें। रात भी काजी साहब सबको तो आप ऑफर कर रहे थे इस्लामाबाद की, मुझे ऑफर नहीं आई। मैं सुन रहा था आपका सारा, मैं जाग रहा था उस वक्त में, लेकिन मैं बोला नहीं। मैंने कहा भाई जब ऑफर नहीं है तो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। शुक्रिया सर। जी बोले। इस्लामाबाद आपका अपना घर है, जहाँ पिंडी इस्लामाबाद जहाँ मर्जी आप आए, हम इधर आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए, कोई मसला ही नहीं है ना। लेकिन बाज़ाब्ता ऑफर तो मुझे नहीं दी थी।
नहीं, जब भी आप फ्री हो लाजमी चक्कर लगाए, बल्कि फैमिली के साथ आए यहाँ पर ना, तो इंशाल्लाह आपको मरी की भी सैर करवाएंगे, वहाँ पर भी आपको स्टे करवाएंगे, और ठंडी हवाएं भी आजकल वैसे भी गर्मी है, चक्कर लगाए आपको सैर करवाते हैं तो इंशाल्लाह मैं आऊँगा। जी जी जरूर। मेरी सिस्टर इस्लामाबाद में रहती है, मैं आऊँगा। और दूसरा, जहाँ तक अगर मरी में किसी को स्टे करना हो तो मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मुझे ये हट यहाँ से कराची से बुक होता है, बहुत ही कम रेट के ऊपर बुकिंग हो जाती है। आपको वहाँ पे एक खानसामा भी मिलेगा, बंदा भी मिलेगा। टोटल किराया गवर्नमेंट का जो होता है हम लोगों के लिए, गवर्नमेंट अफसरान के लिए होते हैं 500 रुपये पर डे। 500 रुपये पर डे में 4 से 5 कमरे मिल जाते हैं, खाना भी बना सकते हैं, सब कुछ। अगर किसी को जरूरत हो मुझसे रब्ता करें, मैं जरूर उसको भिजवा दूंगा, पास भिजवा दूंगा। जाए आप जाके, सर मेरे नाम से बना होगा इदरीस एंड फैमिली, और जाके स्टे करें। जी, इधर वो जो है ना मुफ्त की शराब काजी को भी हलाल, इधर बड़ी लाइन लग जाएगी, छोड़े इस ऑफर बनाए ये ऑफर ऑफिस भी ना ले ले तो बेहतर है, क्योंकि ये सारे बहुत से लोग इसी इंतजार में होते हैं कि हमें सिर्फ एक दफा रास्ता दिखाए बाकी और यकीन करें, जब हम लोग उधर होते हैं बाहर रोड पर जो है बैठे होते हैं और इंटरव्यू ले रहे होते हैं कि आप कैसे आए तो वैसे आए, यकीन करें कि वो तो बस देख रहे होते हैं कि यहाँ पर किसी के साथ सलाम दुआ बस हो जाए और हमारा एक दफा किसी तरीके से रास्ता खुल जाए बस। बहरहाल इदरीस भाई, आप ही थोड़ा अपना सेहत का ख्याल रखें, जो है ना ये जो है ना खांसी वगैरह या गले की खराश वगैरह, तो अल्लाह आपको जल्दी जल्दी सेहत याब करे। और वहाँ पर जो हमारे माशाल्लाह कराची के बड़े डॉक्टर्स हैं, मैं किसी से रिक्वेस्ट ही करूँगा जो सुने वो जरा इदरीस भाई के लिए कोई स्पेशल फार्मूले की कोई दवाई का बंदोबस्त करें ताकि इनकी सेहत जो है वो अच्छी रही है। यहाँ पर जो है अब मैं चाहूँगा इजाज़त, क्योंकि टाइम हमारे पास हो गया है काफ़ी। एपिसोड थी हमारी ये 108, और इंशाल्लाह वीकेंड है, वीकेंड आराम से एंजॉय करें फैमिली के साथ। जो भी वर्किंग है आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को PSX जूम की इस एपिसोड 108 के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।